वेलकम टू आर के क्लासेस। इंग्लिश की कंटिन्यूअस सीरीज में आज मैं आपके साथ काफी लाइट और छोटा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है आर्टिकल्स। बट ये एग्जाम में काफी ज्यादा नहीं तो 2 या 3 मार्क्स आपको प्रोवाइड करके ही जाता है। हमें आता है, कंसेप्ट भी मालूम है, बट कई बार क्या होता है ज्यादा करने की वजह से या ओवर एक्साइटेडनेस की वजह से हम 2-4 चीजें ऐसी हैं जो गलत कर जाते हैं और मार्क्स गवा देते हैं। बेसिक्स रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जैसे कहा जाता है कि अपने मन की आवाज सुननी चाहिए, उसी तरह से आर्टिकल्स अप्लाई करने से पहले जो डैश के आगे वर्ड लगा है उसकी आवाज एक बार सुन लेनी चाहिए ताकि वो बता देगा कि मेरे साथ क्या यूज करना है आपने। सबसे पहले जो बेसिक्स है वो है आर्टिकल जो है वो काउंटेबल थिंग्स के साथ यूज किए जाते हैं, नॉन काउंटेबल थिंग्स के साथ यूज नहीं किए जाते हैं। अब इसमें कैटेगरीज अलग-अलग हैं तो उसको वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल आता है एंड जो है वो बेसिकली जब सिखाया जाता है बोलते हैं जहां पे वॉवल्स लगे हो वहां पे आप एंड को डाल दीजिए तो आपका ठीक हो जाएगा। बट एग्जामिनर काफी ज्यादा ट्रिकी हो चुका है, समझदार हो चुका है, वो बच्चे को नहीं लेने देता इस तरह से मार्क्स। तो हमने इसकी साउंड पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? साउंड मींस वॉइस, जब वर्ड को बोला जाता है। मान लीजिए अ, आ, ए, ई और ये 5 वॉइसेस जो है ये आपको आर्टिकल्स को साथ लेके जानी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं डैश एप्पल, फिर आता है डैश ऑरेंज, फिर आ जाता है डैश एलिफेंट। अब बेसिकली इनके आगे तो आर्टिकल्स वॉवल्स लग रहे हैं तो हम इजीली लगा सकते हैं, बट वी शुड रिलाई ऑन द साउंड्स ओनली। एप्पल में ए की आवाज आ रही है तो यहाँ पे एन आएगा, ऑरेंज में ओ की आवाज आ रही है तो यहाँ पे एन आएगा, एलिफेंट में भी ई की आवाज आ रही है तो यहाँ पे एन आएगा। बट कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जहां पे ये साउंडिंग पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हो एन वन आइड पर्सन, डैश वन आइड पर्सन, डैश यूरोपियन, डैश, अब इतना ही रखते हैं। जैसे यूरोपियन भी स्टार्ट वॉवल से हो रहा है बट एक साउंड दे रहा है यू की, बट यू की साउंड हमारी वॉवल साउंड में फॉलो नहीं करती तो इसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे, ए से, ना कि एन से। और वन आइड पर्सन यहाँ पे आवाज आ रही है व की, और जब भी व की आवाज आती है वो भी वॉवल की साउंड नहीं है तो उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का। होपफुली डिफरेंस क्लियर होगा कि वॉवल्स की साउंड पे जाना है ना कि वॉवल्स रिटन हो तो जाना है। बारी आती है द की। द हम यूज करते हैं पर्टिकुलर थिंग्स के साथ, मींस खास चीजें जो एक है, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग्स हो गई, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हो गए, जो खास चीजें हैं उनको डिनोट किया जाता है द से। किससे किया जाता है? द से। और एब्रिविएशंस भी होती है, इसको एब्रिविएशंस, जैसे यूएसए, यूएसएसआर, एसएएआरसी, जो कि फुल फॉर्म्स हैं, उनके साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। और द सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है? सुपरलेटिव डिग्रीज, मींस ईएसटी वाले, ईएसटी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फास्टेस्ट, ग्रेटेस्ट, मोडेस्ट, टॉलेस्ट, ब्रेवेस्ट, जिसके साथ ईएसटी लगा होता है वहां पे हम द का यूज करते हैं। बट 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका ईएसटी काम नहीं करता, जैसे ऑनेस्ट, यहाँ पे भी ईएसटी लगा हुआ है बट इसके साथ द की वर्किंग नहीं की जाती, ये एक्सेप्शन केस है। ऑनेस्ट के साथ द नहीं लगता, ईएसटी लगा हुआ है, बट ईएसटी का रूल है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है, बट ऑनेस्ट के साथ ऐसा यूज नहीं किया जाता। तो इसके साथ ऑनेस्ट के लिए क्या आएगा, एन, क्योंकि ये आवाज किसकी दे रहा है जब इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओ की, ऑनेस्ट। तो ये आर्टिकल्स के बेसिक रूल्स हैं कि जब वॉवल्स की साउंड होगी तो ए यूज नहीं करना है, एन यूज करना है, और द पर्टिकुलर थिंग्स के लिए यूज किया जाता है प्लस ईएसटी वाले वर्ड्स के साथ, बट ऑनेस्ट का ईएसटी छोड़ के प्लस जो रेस्ट ऑफ द साउंड्स हैं उनके साथ ए लगता है। बट स्पेशली ध्यान रखना है यू और वा की जो साउंड है उसको हमने ए से ही डिनोट करना है। ये बेसिक रूल्स हैं जो इनफ है आपका एग्जाम क्रैक करने के लिए, स्कोर करने के लिए। अब इसके साथ हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। बेसिक रूल्स हमने पढ़ लिए हैं तो चलिए उन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम कितना स्कोर कर सकते हैं। इधर लिखा हुआ इट वाज डैश यूनिक एक्सपीरियंस, आपने डैश के आगे वाले वर्ड को पकड़ना है, यूनिक, ये साउंड दे रहा है यू की, और जैसे मैंने आपको सिखाया है यू और वा की साउंड हो तो ए अप्लाई किया जाता है। सेकंड इज कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, यहां पे भी यू की साउंड है तो हम यहां पे भी ए लगाएंगे।
We will be back after dash or means अ की आवाज दे रहा है तो हम इसको क्या ले आएंगे and. I saw dash old man. Old man भी ओ की आवाज दे रहा है हमें तो as per rules ओ की आवाज भी and लेके चलती है तो he is dash he is one of dash best boy. Best के साथ est लगा है मींस ये सुपरलेटिव डिग्री है. कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या चलता है हमारा द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के बाद चीज पर्टिकुलर हो जाती है. My father is dash MLA. MLA is an abbreviation, एक फुल फॉर्म है तो क्या आएगा M, क्योंकि आवाज ये दे रहा है M की, A की आवाज दे रहा है. डैश गंगा इज डैश रिवर. गंगा हमारे पास एक ही है, एक पर्टिकुलर रिवर है तो द फर्स्ट डैश में, और उसके बाद आ रहा है सेक्रेड. सेक्रेड मींस स की आवाज दे रहा है तो जब आवाज मैच ना हो वॉवल्स के साथ तो आप ए का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आ रहा है डैश सन इज डैश हॉटेस्ट. सन भी एक ही है, पर्टिकुलर थिंग है तो द, और हॉटेस्ट मींस ईएसटी सुपरलेटिव डिग्री तो क्या आएगा द. नेक्स्ट है आई हैव बॉट डैश अम्ब्रेला. अम्ब्रेला को जब हम रीड कर रहे हैं हमें आवाज निकल रही है अ की. किसकी निकल रही है? अ की. और जब भी अ की साउंड आएगी तो हम क्या किसको यूज करेंगे? हमारा आर्टिकल जो है वो आता है एन. नेक्स्ट है शी इज डैश यूरोपियन. जब इसको रीड कर रहे हैं बोल रहे हैं तो यू की आवाज आ रही है और यू के साथ क्या लगता है? ए. लास्ट है हमारे पास आई हैव डैश 1 रुपी नोट. व की साउंड आ रही है इसको रीड करने पे, बेशक ये भी वॉवल से लिखा हुआ है स्टार्ट में और ये भी वॉवल से लिखा हुआ स्टार्ट है, बट इनकी साउंड जो है वो वॉवल की नहीं आ रही तो हम इनका कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? खाली ए. होपफुली आर्टिकल्स का कांसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. ये प्रैक्टिस सेट सारे डाउट क्लियर करने के लिए था. आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.